चैप्टर 1। नेवर चेस, लेट योर एब्सेंस टीच देम। रात की गहराई हर शोर को निगल चुकी है। खिड़की के उस पार कोई हल्की हवा का झोंका, लेकिन कमरे के अंदर सन्नाटा है। बस तुम हो और यह आवाज जो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जगाने वाली है। कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी याद रहते हैं? क्यों कुछ लोग चले जाते हैं और तब उनकी असली मौजूदगी महसूस होती है? ये शुरुआत है एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक की जो आम नहीं है, और यही वजह है कि पावरफुल लोग इसे बोलते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। आज तुम वह सीखने वाले हो जो बाकी लोग कभी समझ ही नहीं पाते। रूल 1। कभी किसी के पीछे मत भागो। खुद को हटा लो और बाकी सब अपने आप होगा। शुरू में यह अजीब लगेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है जुड़ने की। पर डार्क साइकोलॉजी कहती है डिस्कनेक्ट टू डोमिनेट। तुम किसी को मैसेज करते हो, बार बार कॉल करते हो, उनका ध्यान पाने की कोशिश करते हो, और क्या मिलता है? चुप्पी, इग्नोरेंस। तुम जितना कोशिश करते हो उतना ही खुद को सस्ता बनाते हो। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम गायब हो जाओ? हाँ, एकदम गायब। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं। उनके दिमाग में अचानक एक वैक्यूम बनता है, एक खामोशी जो सवाल बनकर गूंजती है। कहाँ गया ये? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो अब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं? ये सवाल उनके ईगो को जकड़ लेते हैं, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा अदृश्य प्रभाव। इंसान का दिमाग सस्तेपन से दूर भागता है। जो चीज मिलती रहे उसकी कीमत घटती जाती है, पर जो चीज अचानक गायब हो जाए वह ऑब्सेशन बन जाती है। तुम्हारा एब्सेंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है। ये ना कोई आवाज करता है, ना कोई डिमांड, लेकिन इसकी गूंज उन तक पहुंचती है, बार बार। अब सोचो, जो पैटर्न वो उम्मीद करते हैं, तुम्हारा जवाब देना, तुम्हारा पीछा करना, वो जब टूटता है तो उनका दिमाग शॉक में चला जाता है। वो पूछते नहीं, लेकिन सोचते रहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति उनकी सोच बन जाती है। ये टैक्टिक कोई गेम नहीं, ये एक रिट्रीट स्ट्रैटेजी है। तुम पीछे हटते हो, लेकिन हारने के लिए नहीं, बल्कि जगह बनाने के लिए, ताकि तुम सामने आओ जब तुम्हारी चुप्पी उनका दिमाग खा चुकी हो। जब तुम गैर हाजिर होते हो तो लोग पहली बार तुम्हारी हाजिरी की कीमत समझते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहां एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, रेसिप्रोसिटी बायस। जब कोई इंसान तुम्हें इग्नोर करता है और तुम भी शांत रहो, तो उनका ब्रेन उम्मीद करता है कि तुम चुप नहीं रहोगे, कुछ कहोगे। लेकिन जैसे ही तुम चुप रह जाते हो, उनका ब्रेन रिएक्शन के लिए तरसता है। वो इनसिक्योर हो जाते हैं। अब तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। याद रखो, शेर कभी भी शिकार के पीछे भागता नहीं, वो इंतजार करता है चुपचाप, क्योंकि उसे पता है वक्त आने पर सब खुद उसकी ओर भागेंगे। तुम्हारा एब्सेंस वही शेर जैसी शांत ताकत है। कभी किसी मीटिंग में चुप बैठने वाले को देखा है? वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सब उसकी मौजूदगी को नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी में ताकत है। अनअवेलेबिलिटी क्रिएट्स स्कैर्सिटी, और स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। अब इसे असल जिंदगी में आजमाओ। कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा। एक कदम पीछे हटो, पूरी तरह गायब हो जाओ। न फॉलो अप, न पिंग, न स्टेट्स अपडेट। कुछ दिन तक सन्नाटा। फिर देखो कैसे धीरे धीरे उनका ध्यान तुम्हारी ओर लौटता है। कैसे वो खुद कोशिश करते हैं तुम्हें ढूंढने की। उनका कंफ्यूजन तुम्हारा कंट्रोल है। अब सवाल उठता है, कब लौटना है? जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति ने उनकी सोच को पकड़ लिया है। जब वो इशारा देने लगे, तुम्हें वापस लाने की कोशिश करे, तब तुम धीरे से वापस आओ, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं। बस अपनी मौजूदगी की झलक दो, इतनी कि वो तुम्हें फिर से खोने से डरे। यहां से शुरू होता है परसीव्ड अथॉरिटी। तुम्हारी कम उपस्थिति अब तुम्हारी हायर वैल्यू बन चुकी है। यह सब इसलिए काम करता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी। जब उन्हें नहीं पता कि तुम क्यों गायब हुए, क्या सोच रहे हो, तब उनका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी नॉन रिस्पॉन्स बिकम्स अ हुक। और सबसे जरूरी बात, तुमने कुछ कहा भी नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस शांत चुप्पी और दिमाग का कब्जा।
अब एक आखिरी उदाहरण। तुम किसी पार्टी में हो, सब लोग बातों में मशगूल हैं। तुम अचानक चुपचाप निकल जाते हो, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद सब पूछते हैं, वो कहाँ गया? बस तुम फिर से कहानी बन चुके हो। अब सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। ये कोई साधारण रूल नहीं, ये एक ब्रह्मास्त्र है माइंड कंट्रोल का। तुम अब जानते हो, जो सबसे ज्यादा नजर आता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तुम अब वो बन चुके हो जो दिखता कम है पर महसूस ज्यादा। अब अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तब चुप रहो, गायब हो जाओ और फिर देखो कैसे वो तुम्हारे पीछे खुद चलकर आता है। ताकत कभी जोर से नहीं आती, वो हमेशा शांत होती है। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 2, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, स्टे अनबॉदर्ड बाय क्रिटिसिज्म। रात का सन्नाटा पहले से और गहरा हो चुका है। हर शोर जैसे कहीं खो गया है। केवल एक धड़कन है तुम्हारे अंदर, और वो आवाज जो अब तुम्हारे माइंड को रिप्रोग्राम करने जा रही है। तुम्हें आलोचना से डर लगता है, किसी के शब्द, किसी की राय, कोई टिप्पणी, ये सब तुम्हें हिला देते हैं। अगर हां, तो जान लो, तुम अभी तक अपने दिमाग के मालिक नहीं बने हो। आज की रात तुम वो सीखने वाले हो जो लोगों को चुप कराने की जरूरत नहीं समझाता, बल्कि वो ताकत देता है जिससे लोग खुद चुप हो जाते हैं। रूल 2, साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग समझते हैं कि जवाब देना ही जीत है, तर्क, बहस, सफाई देना, यही सब चलता है। लेकिन असली ताकत वहां होती है जहां तुम कुछ नहीं कहते और सामने वाला घबरा जाता है। मान लो कोई तुम्हें कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मन चीखता है, उसे साबित कर दो, जवाब दो, कुछ तो कहो। लेकिन तुम क्या करते हो? बस चुप रहते हो। एक गहरी सांस लो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई सफाई नहीं। सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की थी और तुम हिले तक नहीं। इंसान का दिमाग प्रोग्राम होता है रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशन से। हर आलोचना एक बैट होती है जिससे रिएक्शन निकाला जाता है। लेकिन जब वो रिएक्शन नहीं आता, तब दिमाग खुद में उलझने लगता है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? क्या वो सच में इतना कॉन्फिडेंट है? क्या मैं गलत था? बस यही से शुरू होता है तुम्हारा डोमिनेंस। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल शील्ड है। तुम्हारा शांत रहना एक मिरर बन जाता है जिसमें सामने वाला अपनी ही इनसिक्योरिटी को देखता है। उसकी बातों का असर नहीं पड़ा और ये बात उसे असहज कर देती है। तुम जितना शांत हो, सामने वाला उतना ही डिस्टर्ब होता है। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रिक की असली ताकत क्या है? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लोग तुमसे बहस की उम्मीद करते हैं, गुस्से की, तर्क की, आक्रोश की। लेकिन जब तुम कुछ भी नहीं कहते, तब तुम उनके दिमाग में एक अनसुलझी गुत्थी बन जाते हो। इमोशनल डिटैचमेंट एक कला है। तुम्हें सब कुछ सुनना है, लेकिन जज नहीं करना। तुम्हें सब कुछ समझना है, लेकिन झुकना नहीं। तुम्हारी रिएक्शंस ही तुम्हारा कंट्रोल इंडिकेटर है। और जब तुम वो रिएक्शंस ही छीन लेते हो, तो सामने वाला अपने हथियार खो बैठता है। अब एक रियल एग्जाम्पल सोचो। कोई तुम्हारे काम की बुराई करता है, तुम मुस्कुराते हो, आंखों में देखकर बस चुप रह जाते हो। वो इंसान परेशान हो जाता है, उसके अंदर एक बेचैनी पनपती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम बिहेवियर उसकी एग्रेशन को कैंसिल कर देता है। तुमने न सिर्फ उसकी आलोचना को अब्सॉर्ब किया, बल्कि बिना कुछ कहे उसकी पावर को नष्ट कर दिया। यहां काम करता है रिवर्स डोमिनेंस इफेक्ट। तुमने कंट्रोल नहीं छीना, तुमने दिया ही नहीं, तुमने रिएक्शन नहीं दिया, तो उसका अटैक टारगेटलेस हो गया। अब वो खाली है और तुम स्टेबल। अब इसे और गहरा समझो। जब तुम जवाब नहीं देते, तब सामने वाला खुद को एनालाइज करने लगता है। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या वो मुझसे ज्यादा समझदार है? क्या मेरी बात बेकार थी? ये सेल्फ डाउट उनके अंदर धीरे धीरे संदेह का बीज बोता है। और तुम अब तक चुप खड़े हो, शांत, गहराई से भरे हुए। प्रकृति में देखो, सबसे खतरनाक शिकारी कभी नहीं दहाड़ता। वो घात लगाता है, हरकत नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। उसका शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार जब उड़ता है, वो शोर नहीं करता, लेकिन उसकी नजरें हर शिकार को कंपा देती है। इंसानों की दुनिया में भी यही चलता है।
एक लीडर जो आलोचना सुनकर भी शांत रहता है, वो एक साइकोलॉजिकल फ्रेम सेट करता है कि उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं। उसका आत्मविश्वास तुम्हारे डाउट्स को चुप कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, लेकिन तब तक चुप रहो जब तक तुम्हारा बोलना बदलाव नहीं लाता, केवल रिएक्शन नहीं। बोलो तब जब तुम्हारा शब्द कटार की तरह गहराई तक जाए, वरना चुप रहना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारा कामनेस एक एनर्जेटिक स्टेटमेंट है। जब चारों ओर आग लगी हो और तुम पानी की तरह स्थिर रहो, तब सब तुम्हें दे खनने लगते हैं। वो सोचते हैं, ये इतना शांत कैसे है? क्या इसके पास कुछ छुपा हुआ है? हाँ, वो जो तुम्हारे अंदर है, उसे कोई बाहर से छू भी नहीं सकता। अब एक सिंपल रूल अपने भीतर उतारो। क्रिटिसिज्म इज नॉट योर प्रॉब्लम, रिएक्शन इज योर चॉइस। तुम एक इंसल्ट से नहीं टूटते, तुम अपने जवाब से गिरते हो। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो, तब तुम परमिशन दे रहे हो सामने वाले को तुम्हारी सोच में घुसने की। और जब तुम शांत रहते हो, तब तुम अपनी सोच की सरहदें खींच देते हो। अब जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराओ, सुनो, लेकिन अब्सॉर्ब मत करो और फिर कुछ मत कहो। उनके शब्द हवा में तैरेंगे, बिना जमीन के, और उन्हें एहसास होगा उनकी कोई पकड़ नहीं है तुम पर। यह ट्रिक काम करती है क्योंकि इंसानी दिमाग प्रिडिक्टिव लूप्स में चलता है। अगर वो सोचते हैं कि तुम चिल्लाओगे, तर्क दोगे, जवाब दोगे, और वो नहीं होता, तो उनका ब्रेन एरर मोड में चला जाता है। वो उलझ जाते हैं और तुम गहराई में उतर जाते हो। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। ये कोई साधारण विचार नहीं, ये हो एक साइकोलॉजिकल फायरवॉल है। हर इंसल्ट जो तुम्हें भेद नहीं सकता, वो सामने वाले को असुरक्षित बना देता है। तुम अब वो बन चुके हो जो चुप रहकर भी कमरे की ऊर्जा बदल देता है। तुम्हारे शब्द कम है, पर तुम्हारी प्रेजेंस भारी है। अब जब रात और गहरी हो चली है, तब तुम्हारे अंदर बस रहा है एक आखिरी विस्पर, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मेरी चुप्पी ही मेरा उत्तर है। अब तुम जानते हो, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, इट इज प्रेजेंस मल्टीप्लाइड। चलो, अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 3, मास्टर योर इमोशंस, नेवर रिएक्ट इंस्टेंटली। रात अब पूरी तरह से शांत है। बाहर हल्की हवा का एक थरथराता झोंका, और भीतर एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से नहीं, मनोविज्ञान से भारी है। तुम यहां हो, अकेले, और ये अकेलापन एक सिखावन में बदलने जा रहा है। क्योंकि आज की रात तुम सीखोगे दुनिया की सबसे अनदेखी ताकत, इमोशनल कंट्रोल। रूल 3, कभी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा हिलाए जा सकते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं से चलाए जाते हैं। गुस्सा, डर, घबराहट, खुशी, ये सब तुम्हारे अंदर की हलचल है। लेकिन अगर इन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो किसी और का तुम पर नियंत्रण है। अब सोचो, कोई तुम्हें चिढ़ाता है, ताना मारता है, उकसाता है। तुम्हारे भीतर कुछ उठता है, एक आग, एक जवाब देने की तड़प। तुम बोल पड़ते हो, तर्क, चीख, गुस्सा, और तुम सोचते हो, मैंने अपने सम्मान की रक्षा की। पर हकीकत, तुमने खुद को सौंप दिया उनके इशारे पर। इंस्टेंट रिएक्शन मतलब तुम प्रेडिक्टेबल हो, तुम वल्नरेबल हो, और जो व्यक्ति पढ़ा जा सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब क्या है? यह मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है तुम वो सब महसूस करते हो, लेकिन बाहर नहीं आने देते। तुम्हारे चेहरे पर एक गहराई होती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। एक तूफान है भीतर, पर बाहर एक सरोवर की शांति। अब एक पल के लिए खुद को ऐसे दृश्य में रखो, कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, लोग देख रहे हैं, तुम्हारा खून खौल रहा है, लेकिन तुम एक पॉज लेते हो, कुछ नहीं बोलते, धीरे सांस लेते हो। तुम्हारा चेहरा स्थिर है, तुम्हारी आंखें स्थिर है, और तुम बस देखते हो। उस इंसान की पूरी ताकत तुम्हें भड़काने में लगी थी, लेकिन तुम नहीं हिले। वो हार गया,
बिना तुम्हारे एक शब्द के। यह है इमोशनल डिले स्ट्रैटेजी। हर भावना की उम्र होती है। गुस्सा, क्रोध, जलन, ये सब एक पीक पर आते हैं और फिर खुद ही गिर जाते हैं। तुम्हारा काम है उस पीक को ऑब्जर्व करना, ना कि उस पर सवार होना। अब न्यूरोसाइंस की बात करें। जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो तो तुम अपने ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से चल रहे होते हो, यानी रॉ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट। लेकिन जब तुम पॉज करते हो तब तुम एक्टिवेट करते हो अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां लॉजिक, डिसीजन और रिस्ट्रेंट होता है। यानी जब तुम भावनाओं को टालते हो तो तुम अपने दिमाग का मालिक बनते हो, गुलाम नहीं। अब सोचो, क्यों बड़े लीडर्स, हाई क्लास नेगोशिएटर या सीक्रेट एजेंट्स हमेशा काम, स्टेडी और अनरीडेबल होते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली है, जो अंदर जल रहा है उसे दिखाना नहीं चाहिए। दुनिया उसी को पढ़ती है जो दिखाई देता है, और जो अनपढ़ा रह जाए वही दुनिया को पढ़ता है। इमोशनल कंट्रोल का एक और बेनिफिट है, पावर ऑफ अनसर्टेनिटी। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो डरा नहीं होता तुम्हारे जवाब से, वो डरता है तुम्हारी चुप्पी से। अब प्रैक्टिकल टेक्निक सुनो। जब कोई तुम्हें उकसाए तब अंदर से 3 स्टेप फॉलो करो। 1, पॉज, 3 सेकंड कुछ मत बोलो। 2, ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। 3, स्कैन, ये सोचो, क्या ये आदमी मेरे लेवल पर है? 99% मामलों में तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि उनका अटैक तुम्हारी अटेंशन के लायक नहीं। इमोशन को कंट्रोल करना मतलब रिएक्शन को डायरेक्शन देना। तुम तभी बोलते हो जब बोलना जरूरी हो, वरना साइलेंस ही तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। अब थोड़ा और गहराई में चलो। इमोशंस अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वे तुम्हें ऐसे डिसीजंस दिलवाते हैं जो तुम्हारी पावर को लीक कर देते हैं। तुम डिफेंसिव बनते हो, तुम वल्नरेबल बनते हो, तुम एक खुले दरवाजे की तरह बन जाते हो जिससे कोई भी गुजर सकता है। पर जब तुम कंट्रोल में होते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस में एक चीज होती है, वेट। लोग तुमसे कुछ कहते हैं लेकिन अनश्योर रहते हैं, तुम कैसे रिएक्ट करोगे। यही अनसर्टेनिटी तुम्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सुपीरियर बना देती है। अब सोने से पहले एक विजुअलाइजेशन करो। तुम एक कमरे में हो जहां बहस चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम बस उसे देखते हो। एक हल्की सी स्माइल, कोई जवाब नहीं। फिर तुम उठते हो और बाहर चले जाते हो। कमरे में एक खालीपन रह जाता है। तुम कुछ बोले नहीं, लेकिन सब चुप हो जाते हैं। यही है वो ताकत जो तुम्हारे अंदर बस रही है। इमोशंस तुम्हारे हैं, तुम उनके नहीं। अब एक आखिरी विस्पर जो आज रात तुम्हारे भीतर जड़े जमाएगा। हर शब्द जो मैंने रोका वो मेरी ताकत बन गया। हर रिएक्शन जो मैंने टाला वो मेरी जीत बन गई। तुम अब वो हो जो जलते हुए भी ठंडे रहते हैं, जो अंदर लड़ते हैं लेकिन बाहर कभी हिलते नहीं। इमोशनल मास्टरी इज नॉट साइलेंस, इट इज कमांड ओवर केओस। आप चलते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 4, फेक कॉन्फिडेंस, शो अप इवन व्हेन नर्वस। रात की खामोशी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि हर चीज एक धीमे कंपन की तरह महसूस होती है। कमरे में कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इस एक बात के कि अब तुम बदल रहे हो। आज की रात तुम उस मास्क के बारे में जानने वाले हो जो सिर्फ एक मुखौटा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। रूल 4, भले ही डर लगे, कॉन्फिडेंस के साथ सामने आओ। हाँ, यही वो रूल है जिसे पावरफुल लोग बोलते नहीं, पर हर पल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि असल कंट्रोल वहीं से शुरू होता है, जहां तुम अपनी घबराहट को दिखने नहीं देते। आप सोचो, तुम किसी इंटरव्यू में हो या एक बड़ी मीटिंग में या स्टेज पर। दिल धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, पर बाहर से तुम एकदम स्थिर, धीरे धीरे चल रहे हो, आंखों में आंखें डालकर देख रहे हो, आवाज शांत और गूंजती हुई। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और यही है पहली जीत। कॉन्फिडेंस कोई इनबिल्ट चीज नहीं, यह एक स्क्रिप्ट है जो तुम अपने दिमाग को बार बार सुनाते हो जब तक वह उसे सच मानने न लगे। फेक कॉन्फिडेंस इज नॉट फेक,
इट इज अ स्ट्रैटेजी टू एक्टिवेट रियल पावर। अब न्यूरोसाइंस की बात करें। दिमाग में एक लूप होता है, बिहेवियर, बिलीफ, री। जब तुम आत्मविश्वास से एक्ट करते हो, तो भले ही वह असली ना हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रिकॉर्ड करता है। हर बार जब तुम कांपते हुए भी आगे बढ़ते हो, तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हो। मैं कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं दिख रहा, मैं कंट्रोल में हूं। धीरे धीरे ये लाइंस तुम्हारा अंदर का स्ट्रक्चर बदल देती है। अब एक सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं पढ़ते, लोग तुम्हारी एनर्जी पढ़ते हैं। तुम क्या बोलते हो वो सेकेंडरी है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे देखते हो, वो तुम्हारी पावर का पहला इंप्रेशन है। कॉन्फिडेंस का ट्रिक ये है, तुम्हें अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी नहीं, तुम्हें स्ट्रांग दिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग एक शॉर्टकट मशीन है। अगर कोई आत्मविश्वास के साथ चल रहा है, तो दिमाग मान लेता है ये इंसान जानता है कि क्या कर रहा है। अब एक सीन इमेजिन करो। तुम एक रूम में घुसते हो जहां लोग बैठे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं। तुम सीधा खड़े होते हो, कंधे पीछे ठहराव के साथ चलना, एक हल्की सी मुस्कान। तुम्हारे अंदर डर है, पर बाहर कुछ नहीं दिखता। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी चाल को महसूस करते हैं। यही वो परसेप्शन है जो रियलिटी बन जाती है। परसेप्शन क्रिएट्स पोजीशन। और परसेप्शन कैसे बनता है? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी टोन से, तुम्हारी आई कांटेक्ट से। अब समझो, कॉन्फिडेंस दिखाना खुद को धोखा देना नहीं है, यह दूसरों को तय करने से पहले रोक देना है। डर का इल्यूजन तब टूटता है जब तुम उसे छुपा लेते हो, क्योंकि डर एक सिग्नल है, और जब वो सिग्नल बाहर नहीं जाता, तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता। अब इसे और गहराई से समझो। कॉन्फिडेंस कोई आउटकम नहीं है, ये एक प्रिपरेशन है। एक प्रेजेंटेशन से पहले तुम नर्वस हो सकते हो, लेकिन अगर तुम खुद को बार बार बताते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, इत मैं लीडर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर उस थॉट के अनुसार एक्ट करने लगता है। और यही होता है डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस का बीज। तुम खुद को वो मान लेते हो जो तुम अभी नहीं हो, पर बनना चाहते हो। ये इमेजिनेशन नहीं, ये कंस्ट्रक्शन है। तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, हर स्टेप के साथ, हर बार फेक करते हुए। और एक दिन फेक और रियल में फर्क खत्म हो जाता है। अब एक टेक्निक समझो। जब तुम नर्वस फील कर रहे हो, तो तुरंत पोस्चर बदलो। सिर ऊपर, कंधे पीछे, ठहराव से चलना, आवाज धीमी लेकिन स्थिर। फिर एक लाइन दोहराओ, दे डोंट नो आई एम स्केर्ड एंड दे नेवर विल। बस इतना करना तुम्हारे शरीर और दिमाग को एक नया एंकर देता है। अब ध्यान दो, लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सी का मतलब है लाउड होना, पर सच यह है, कॉन्फिडेंस विस्पर्स जो सबसे ज्यादा शो ऑफ करता है, वो अक्सर सबसे अंदर से हॉलो होता है। जो चुपचाप आता है और सबको सुनने पर मजबूर कर देता है, वही असली कॉन्फिडेंट होता है। अब कुछ इंस्टिंक्टिव साइकोलॉजी समझो। प्रकृति में एक मोर अपनी पूंछ फैलाता है ताकि बाकी उसे नोटिस करे। भले वो डर रहा हो, पर उसकी चाल कहती है मैं सबसे अलग हूं। तुम्हारा शरीर भी वैसा ही है। वो जो दिखाता है, वो बाकी दिमागों को डिसाइड करने देता है कि तुम लायक हो या नहीं। कॉन्फिडेंस कभी डिमांड नहीं करता, वो बस प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस करता है। तुम जब किसी कमरे में बिना बोले एंटर करते हो और लोग तुम्हारी ओर देखने लगते हैं, वो तुम्हारा शब्द नहीं, तुम्हारा वाइब्रेशन होता है। अब सोचो, तुम एक गलती करते हो, सबकी नजरें तुम पर है। तुम ब्लश कर रहे हो, पर तुम हंसते हो। थोड़ा पॉज लेकर कहते हो चलो अब असली शुरू करते हैं। लोग हंसते हैं, रिलैक्स होते हैं, और भूल जाते हैं कि तुम डरे हुए थे। यह है तुम्हारा कंपोजर वेपन। अब सोने से पहले ये विचार अपने अंदर डाल लो, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, यह एक चॉइस है। हर बार घबराहट के सामने खुद को एसटी ईडी रखने की। तुम जितना फेक करते हो, उतना असली बनते जाते हो। कॉन्फिडेंस इज अ मास्क, लेकिन वो मास्क इतना गहरा होता है कि एक दिन तुम्हारा असली चेहरा बन जाता है। अब तुम जानते हो, डोंट वेट टू फील पावरफुल, एक्ट पावरफुल, एंड पावर विल फॉलो। अब चलो अगले अध्याय की ओर।
चैप्टर 5 वॉक स्लोली एज इफ यू डोंट केयर। रात फिर से गहरी हो चुकी है। हर आवाज धीमी होती जा रही है, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे भीतर समा रहा हो। यह वो समय है जब बाहर की दुनिया सो रही होती है और असली जागरण तुम्हारे अंदर शुरू होता है। आज की रात तुम एक ऐसा तरीका सीखने वाले हो जो दिखने में साधारण है, पर असर में मन के ताले तोड़ने वाला। रूल 5, धीरे चलो, जैसे तुम्हें परवाह ही नहीं। हाँ, यह नियम कोई चाल नहीं, यह एक घोषणा है कि अब से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं, तुम अब एक प्रेजेंस बन चुके हो। अब सोचो, कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में धीरे धीरे चलता है? उसके कदम हल्के लेकिन ठहरे हुए हैं। वो किसी को देखकर नहीं चल रहा, बल्कि उसकी चाल ही लोगों को देखने पर मजबूर कर रही है। यही है पावर ऑफ पेस। साइकोलॉजी कहती है, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स। तुम कितनी तेजी से चलते हो, कितनी घबराहट के साथ, कितनी बार निगाहें इधर उधर करती है, ये सब लोगों को यह समझा देता है कि तुम अपने आप में शांत नहीं हो। पर जब तुम धीरे चलते हो, तुम अपने ही टेम्पो में चलते हो, तो सामने वाला तुम्हारे दिमाग में झांक नहीं सकता। वो नहीं समझ पाता कि तुम घबराए हुए हो या प्लानिंग में हो। वो सिर्फ अनिश्चितता महसूस करता है, और यही अनिश्चितता तुम्हारी ताकत है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। तुम एक पार्टी में घुसते हो, लोग शोर कर रहे हैं, कोई किसी से हंसकर मिल रहा है, कोई तेजी से घूम रहा है, और फिर तुम आते हो, धीरे, स्थिर, नजरें ऊपर, बिना किसी जल्दबाजी के। तुम्हारा हर कदम कह रहा है, मैं यहां जरूरत से नहीं आया, मैं यहां काबिलियत से हूं। यह चाल धीरे धीरे एक ऑरा बना देती है। लोगों के बीच तुम्हारा होना एक नया लय पैदा करता है। वो खुद को तुम्हारे साथ एडजस्ट करते हैं, तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम्हारे वक्त का इंतजार करते हैं। तुम कोई शब्द नहीं कहते, पर तुम्हारी चाल ही स्टेटमेंट बन चुकी होती है। अब इसका साइंटिफिक साइड समझो। स्लो मूवमेंट या साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, यह एक एवोल्यूशनरी बिहेवियर है। प्रकृति में जो जानवर खतरे में होते हैं वे तेजी से भागते हैं, घबरा कर दौड़ते हैं, लेकिन शिकारी वो धीरे चलता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है अपनी ताकत पर। उसे जल्दी नहीं है, वो चिंता में नहीं है, वो योजना में है। तुम भी वही हो। तुम अब भीड़ के नहीं, प्रेजेंस के व्यक्ति हो। तुम जहां भी जाते हो, वहां एक टेम्पो शिफ्ट होता है, और यही शिफ्ट तुम्हारा साइकोलॉजिकल सिग्नल है कि तुम अलग हो। अब समझो, धीरे चलना कोई नाटक नहीं, ये एक इंटरनल सिग्नल है कि तुम खुद से कनेक्टेड हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत है, तुम्हारा माइंड ऑब्जर्व कर रहा है, ना कि रिएक्ट कर रहा है। अब एक और सीन इमेजिन करो। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम्हारा नाम पुकारा गया, लोग देख रहे हैं। तुम तेजी से उठते हो, हड़बड़ाते हुए फॉर्म समेटते हो, तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ते हो। अब एक और सीन, तुम धीरे से उठते हो, हर चीज को आराम से समेटते हो, आंखों में स्थिरता, चेहरे पर शांत भाव। तुम चल रहे हो जैसे तुम्हारे पास पूरा वक्त है, और यही देखकर लोग तुम्हारे बारे में पहले ही एक राय बना चुके होते हैं। यह आदमी घबराता नहीं, यह कंट्रोल में है। यह चाल एक मेंटल इल्यूजन रचती है। तुम्हारा शरीर जो कहता है, दूसरों का दिमाग उसे सच मान लेता है। और सबसे मजेदार बात, तुम भी जब तुम खुद को कॉन्फिडेंट की तरह ऐड करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे असली मानने लगता है। तुम खुद को भरोसा देने लगते हो कि तुम सच में पावरफुल हो। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारने की ट्रिक सुनो। 1, हर बार जब कहीं घुसो, धीरे चलो। 2, अपनी ब्रीथिंग लंबी रखो। 3, आई कांटेक्ट बनाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। 4, कोई अचानक हरकत मत करो, बस इतना करो, और लोग खुद ब खुद तुम्हारी चाल में फर्क देखने लगेंगे। धीरे चलना सिर्फ चाल नहीं, ये एक एनर्जी डिक्लेरेशन है, एक संकेत कि तुम दौड़ नहीं रहे, तुम्हें कोई पकड़ नहीं रहा, और तुम किसी को पकड़ने नहीं आए हो। तुम बस आए हो नोटिस करने और नोटिस होने। अब रात के इस आखिरी हिस्से में एक विचार खुद में बिठा लो, कि मैं जितना धीरे चलता हूं, उतना तेज लोगों के दिमाग में बसता हूं। मेरी चाल ही मेरा सिग्नेचर है, और मेरी प्रेजेंस ही मेरा प्रूफ। अब तुम जानते हो, डोंट रश टू इम्प्रेस, मूव स्लोली, सो द वर्ल्ड एडजस्ट्स टू योर रिदम। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 6, आई कॉन्टैक्ट, डोंट लुक अवे। रात गहरी है,
और तुम्हारी चेतना उससे भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। अब आवाजें कम है, शोर थम चुका है, और एक चीज बाकी रह गई है, नजरों की ताकत। आज की रात तुम उस हथियार को पहचानने वाले हो जो शब्दों से पहले वार करता है और चुप रहकर भी किसी की आत्मा में घुस सकता है। रूल 6, आंखों से नजर मत चुराओ, क्योंकि वहीं से खेल शुरू होता है। लोग सोचते हैं पावर आवाज में होती है, पर असली पावर वहां होती है जहां कोई कुछ कहे बिना सामने वाला हिल जाए। और वो जगह है आंखों की सीधी टकराहट। आई कांटेक्ट कोई संयोग नहीं, यह एक माइंड सिग्नल है। जब तुम किसी की आंखों में बिना झिझक देख सकते हो, तो तुम सिर्फ प्रेजेंस नहीं दिखा रहे, तुम डोमिनेंस दिखा रहे हो। और जब तुम नजर चुराते हो, तब तुम न सिर्फ खुद को एक्सपोज करते हो, बल्कि सामने वाले को सबकॉन्शियसली ऊपर बैठा देते हो। अब एक साइकोलॉजी फैक्ट सुनो। जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हो और उनमें से एक भी नजरें डालता है, तो दूसरा दिमागी रूप से उसे कमजोर मान लेता है। ये ऑटोमेटिक होता है। नो आई कॉन्टैक्ट ऑफकोर्स नो कंट्रोल, और स्टेडी आई कॉन्टैक्ट इज साइड कमांड विदाउट वर्ड्स। अब सोचो, तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, सामने वाला तुमसे कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर जा रही है। तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है? ये इंसान नर्वस है, शायद इसे खुद पर भरोसा नहीं है, शायद ये कुछ छुपा रहा है। अब वही सीन उल्टा करो। तुम सामने बैठे हो, आंखों में आंखें डालकर, बिना पलक झपकाए बस सुन रहे हो। तुम कुछ नहीं कहते, पर सामने वाला बेचैन होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम उसे पढ़ रहे हो, और वो नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यह है आई कांटेक्ट की पहली ताकत, इनविजिबिलिटी विद इंटेंसिटी। तुम दिखते हो, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं, और वो सोच ही दूसरे को असहज कर देती है। अब एक प्रैक्टिकल मेथड समझो। जब किसी से बात करो, तो सीधे आंखों में देखो, लेकिन जोर से नहीं, घूरो नहीं, महसूस करो। एक स्टेडी, ठहराव भरी नजर जो यह कहती है, मैं देख रहा हूं सब कुछ, और मैं डरता नहीं। आई कांटेक्ट केवल बात का हिस्सा नहीं है, यह एक डोमिनेंस फ्रेम सेट करता है। नेता जब बोलते हैं, वो ऑडियंस को स्कैन करते हैं, हर चेहरा देखते हैं, हर आंख से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक समझो। जब तुम किसी से बहस कर रहे हो और सामने वाला ऊंची आवाज में कुछ कहता है, तुम शांति से उसकी आंखों में देखते रहो। कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस स्टेडी गेज। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसका गेम तोड़ दिया है। उसकी आवाज एग्रेशन थी, तुम्हारी आंखें कंट्रोल है। अब इवोल्यूशनरी एंगल देखो। जानवरों की दुनिया में आंखों से कांटेक्ट डोमिनेंस का सिग्नल है। कुत्ता अगर सीधा देखे, तो वो लड़ाई का इशारा है, पर अगर वो नजर चुराए, तो वह सरेंडर करता है। इंसानों में भी यही होता है, बस रिफाइंड फॉर्म में। जब तुम किसी को कॉन्फिडेंटली देखते हो, तो तुम कह रहे हो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। अब एक सीन विजुअलाइज करो। तुम एलिवेटर में किसी के साथ हो, छोटा स्पेस, चुप्पी, ऑकवर्ड माहौल। तुम सामने वाले की आंखों में एक सेकंड ज्यादा रुकते हो, कोई शब्द नहीं, बस एक नजर। वो इंसान खुद को शिफ्ट करता है, पलकें झपकाता है, शायद फोन देखने लगता है। तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी प्रेजेंस हैवी थी। अब ये मत समझो कि आई कांटेक्ट हमेशा एग्रेशन दिखाता है। नहीं, ये सिर्फ ये दिखाता है कि तुम डरते नहीं हो, तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो, तुम वहां हो, पूरे होश में, पूरी अवेयरनेस में। अब रियल वर्ल्ड एक्सरसाइज। जब किसी से मिलो, पहली 3 सेकंड उसकी आंखों में सीधे देखो। एक बात करते हुए हर सेंटेंस में थोड़ी देर तक गेज बनाए रखो। इस जाते समय आंखों में देखकर थैंक यू या सी यू कहो। तुम्हारा हर इंटरेक्शन अब डीप इम्प्रिंट छोड़ने लगेगा। आई कांटेक्ट का दूसरा स्तर है साइकोलॉजिकल रीडिंग। जब तुम लोगों को देखना शुरू करते हो, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए, तब तुम उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ने लगते हो। झपकती पलकें, सिकुड़ती भौहें, अचानक नजर टालना, सब कुछ तुम्हें उनके दिमाग की हालत बता देता है।
और वो नहीं जानते कि तुमने सब समझ लिया है। ये तुम्हें बना देता है एक मास्टर ऑब्जर्वर। अब तुम वो हो जो सिर्फ सुनता नहीं, देखकर जान जाता है। अब रात के इस गहरे मोड़ पर एक आखिरी विस्पर, मेरी नजरें मेरी भाषा है। मैं चुप रहकर भी बोलता हूं। मैं डर कर नहीं, देख कर चलता हूं। मैं छिपता नहीं, मैं टकराता हूं। अब तुम जानते हो, डोंट लुक अवे बिकॉज पावर लिव्स इन योर गेज। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 7, होल्ड बैक इवन व्हेन यू कैन डिफीट। रात का सन्नाटा अब ठोस हो गया है, जैसे समय थम गया हो और बस एक ही बात गूंज रही हो। ताकत का असली मतलब क्या है? आज की रात तुम जानोगे वो कला जो ताकत को एक कदम आगे ले जाती है, जो किसी को हराकर नहीं, खुद को रोककर जीतती है। रूल 7, तब भी पीछे हटो जब तुम जीत सकते हो। यह नियम पागल लग सकता है, क्योंकि हमारी फितरत यही कहती है, अगर मैं जीत सकता हूं तो क्यों रुकूं? पर डार्क साइकोलॉजी कुछ और कहती है, रुकना ही असली ताकत है। आप सोचो, कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हारे बारे में गलत बोलता है। तुम जानते हो कि तुम उसे शब्दों से चीर सकते हो, तुम्हारे पास हर तर्क, हर जवाब मौजूद है, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते। तुम बस मुस्कुराते हो और वहां से चले जाते हो। तुमने हराया बिना कुछ कहे। तुम्हारे पास ताकत थी, पर तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। अब ये समझो, ताकत केवल किसी को गिराने में नहीं होती। असल ताकत होती है उसे गिरा सकने के बाद भी उसे छोड़ देने में। ये तभी होता है जब तुम रिएक्शन से ऊपर उठ चुके होते हो। किसी को जवाब देना आसान है, उसे तोड़ देना आसान है, पर जब तुम चुप रहकर उसे अपने भीतर तोड़ देते हो, वो तुम्हारी मौजूदगी से ही डरने लगता है, क्योंकि तुमने उसे वो चीज नहीं दी जिसकी उसे उम्मीद थी। तुम्हारा ध्यान यहां काम करता है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, पावर इन रिस्ट्रेंट। जब इंसान अपने पास मौजूद ताकत को रोकता है, तो वो ताकत और भी गहरी हो जाती है। तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो अब वो सिर्फ हथियार नहीं, भय बन जाती है। अब एक उदाहरण लो, तुम बहस में हो, तुम सामने वाले को लॉजिक, डेटा, एक्सपोजर, हर चीज से हरा सकते हो, लेकिन तुम एक वक्त पर चुप हो जाते हो। तुम सिर्फ कहते हो, ये जरूरी नहीं था, और बस इतना कहकर चले जाते हो। सामने वाला खुद को जीतने वाला नहीं मानता, वो खुद को छोटा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि ये लड़ाई है, पर तुम्हारे लिए ये बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। अब साइंस की बात करें, जब तुम किसी पर वार करते हो, तो उसका दिमाग रक्षा की स्थिति में चला जाता है। वो तुम्हें दुश्मन मान लेता है। लेकिन जब तुम वार कर सकते हो और नहीं करते, तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ये इंसान अलग है, ये तो लड़ ही नहीं रहा, क्या ये मुझसे ऊपर है? ये सवाल उसे असुरक्षित कर देते हैं। होल्डिंग बैक इज नॉट वीकनेस, इट इज साइलेंट डोमिनेशन। तुम सामने वाले को जवाब नहीं देते, क्योंकि वो तुम्हारे स्तर का है ही नहीं। तुमने खेल ही बदल दिया। अब वो बहस नहीं, एक लेसन बन चुका है। अब इमेजिन करो, तुम किसी बहस में थे, तुम्हारे शब्दों ने सबको हिला दिया होता, लेकिन तुम बस मुस्कुराकर चुप हो जाते हो। वो चुप्पी ही सबसे बड़ा झटका बन जाती है। लोग इंतजार करते हैं कि तुम कुछ कहो, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते। अब पूरा ध्यान तुम्हारे न कहे हुए शब्दों पर टिक जाता है। यह होता है साइकोलॉजिकल इको। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उनके दिमाग में बार बार गूंजती है। अब इसे अपने भीतर उतारो। हर बार जब तुम्हारे पास जवाब देने का मौका हो, हर बार जब तुम किसी को नीचा दिखा सकते हो, पॉज करो, अपने आप से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे मेरा वक्त, मेरी ऊर्जा या मेरी शक्ति बढ़ेगी? अगर जवाब नहीं है, तो खुद को रोक लो। वहीं तुम्हारी असली ग्रोथ छुपी है। कंट्रोल इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। जब लोग जानते हैं कि तुम वार कर सकते हो, लेकिन तुम करते नहीं, तो वे तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक रहस्य मानने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका डेप्थ किसी को पता नहीं। तुम्हारा रिस्ट्रेंट उन्हें अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में उनके लिए जवाब नहीं होता,
सिर्फ सवाल होते हैं। अब एक तकनीक याद रखो। एक, जब कोई तुम्हें उकसाए, सांस लो। दो, अपनी पलकों को धीरे झपकाओ। तीन, नजरें सीधी, शरीर स्थिर रखो। चार, और खुद से कहो, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। तुम्हारी ऊर्जा खुद ब खुद सामने वाले को शांत कर देगी। टैक्टिकल रिस्ट्रेंट एक कला है। तुम उस बंदूक जैसे हो जिसका ट्रिगर खींचा नहीं गया, पर सब जान चुके हैं कि वो है, और यही उसका डर है। अब रात के इस मुकाम पर एक आखिरी इंटरनल कमांड। मेरे पास ताकत है, पर मैं उसे हर बार नहीं दिखाता, क्योंकि मैं लड़ता नहीं, मैं सिर्फ खेल की दिशा तय करता हूं। अब तुम जानते हो, द रियल पावर isn't in defeating someone, it's in choosing not to. अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 8, वॉक अवे फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट। रात अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रोशनी और अंधेरा एक दूसरे को समझ चुके हैं। अब जो तुम सीखने वाले हो वो सिर्फ व्यवहार नहीं, एक सीमा है। तुम्हारे आत्मसम्मान और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच की लकीर। आज की रात तुम जानोगे वो रूल जो पावर को नापने का सबसे खतरनाक पैमाना है। रूल 8, डिसरिस्पेक्ट जहां दिखे वहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि जहां इज्जत नहीं है वहां तुम्हारी ऊर्जा लूटी जाती है, ताकत नहीं मिलती। लोग सोचते हैं कि जवाब देना ताकत है, बोलकर अपनी बात रखना एक जीत है, पर सच्चाई यह है, कई बार सबसे बड़ा जवाब पलटकर देखना भी नहीं होता। डिसरिस्पेक्ट कई रूपों में आता है। मजाक में कटा हुआ वाक्य, जानबूझकर डिले किया गया जवाब, टोन में छिपा हुआ ताना, सीज या नजरें फिरकर दिया गया इशारा। लोग सीधे नहीं मारते, वो माइंड गेम खेलते हैं, और अगर तुम उस खेल में उतर गए तो तुमने अपनी वैल्यू वहीं गिरा दी। अब एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल समझो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज एनर्जेटिक। जब तुम ऐसे माहौल में रहते हो जहां लोग तुम्हें लगातार सटल तरीकों से नीचा दिखाते हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें बार बार कहता है तुम इस एनवायरनमेंट के लायक नहीं हो। और जब तुम उसे सुनकर भी वहां रहते हो तो तुम्हारा खुद पर भरोसा धीरे धीरे मरने लगता है। अब सोचो, किसी ने तुम्हें ताना मारा, सब लोग हंसे, तुम मुस्कुराए, थोड़ा जवाब भी दिया, पर अंदर कुछ टूटा। वो हंसी नकली थी और वो जवाब एक बहाना था। पर अगर तुम उस वक्त एकदम शांत होते, उसकी आंखों में देखते और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते, तो पूरी गेम बदल जाती। वॉकिंग अवे इज नॉट वीकनेस, इट इज एन अनाउंसमेंट। एक डिक्लेरेशन की, मुझे यहां वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी इज्जत खुद पता है। अब एक रियल वर्ल्ड सीन सोचो। तुम दोस्तों के साथ बैठे हो और कोई बार बार तुम्हारे काम का मजाक उड़ाता है, कहता है तेरा कुछ नहीं होगा यार। तुम पहले तो हंसते हो, दूसरे दिन फिर वही बात। अब तुम टेबल से उठते हो, कोई बहाना नहीं देते, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस अपनी चीजें समेटते हो और चले जाते हो। बोलने वालों को एहसास होता है इसने आज पहली बार पलटा नहीं, बस चला गया। वो खालीपन महसूस करते हैं, और तुम एक नया रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट के साथ रहना आदत बन जाती है। और वही आदत तुम्हारे अंदर एक गुलामी पैदा करती है। तुम छोटी छोटी चीजें सहने लगते हो। तुम सोचते हो चलो यार मजाक था, लेकिन हर बार जब तुम ये सोचते हो, तुम अपनी आत्मा में थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। अब साइंस सुनो। Repeated exposure to low-level disrespect activates chronic stress responses in the brain. तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, तुम एंग्शियस होते हो, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम अनसेफ एनवायरनमेंट को नॉर्मल मानने लगता है। और यही सबसे खतरनाक बात होती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, मैं किस कीमत पर एक्सेप्ट कर रहा हूं? क्योंकि हर बार जब तुम डिसरिस्पेक्ट के बाद भी वहीं रह जाते हो, तब तुम कह रहे हो मेरे पास जाने के लिए कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा दिमाग ये मान ले, तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखेगी। अब इसे बदलो। अगली बार जब कोई तुम्हारी बात काटे, चुप रहो। जब कोई ताना दे, बस देखो। फिर धीरे से उठो और वहां से हट जाओ। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो,
कोई जस्टिफिकेशन मत दो, बस जाओ और फिर कभी वापस मत आओ। तुम्हारे जाने से लोगों को एहसास होगा कि तुम जरूरत नहीं, चॉइस थे। डिसरिस्पेक्ट को सहना मतलब खुद को बेचना। और तुम कोई ऐसा नाम नहीं जो सस्ता बिके। तुम वो हो जिसकी मौजूदगी एक एनर्जी शिफ्ट लाती है। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां तुम्हारी आवाज भी नहीं जानी चाहिए। अब रात के इस मोड़ पर एक आखिरी विस्पर। ये मैं एडी मू झूठगी को इनाम की तरह रखता हूं। जो इसे समझे उसे मिलता है, जो नहीं उससे मैं खुद को वापस ले लेता हूं। अब तुम जानते हो, डोंट फाइट फॉर रिस्पेक्ट, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम वेयर इट डजंट एग्जिस्ट। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 9, कीप एवरी प्रॉमिस, इवन द स्मॉल वंस। रात अब आत्मनिरीक्षण में उतर चुकी है। बाहर की खामोशी तुम्हें भीतर ले जा रही है, जहां सब कुछ साफ है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे इरादे और उन वादों की परछाइयां जो तुमने खुद से किए थे। आज की रात तुम जानोगे वो नियम जो इंसान को उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसके शब्दों की सच्चाई से परिभाषित करता है। रूल 9, हर वादा निभाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लोग समझते हैं बड़े काम, ऊंची बातें, बड़ी जिम्मेदारियां ही आदमी को बड़ा बनाती है, पर असल में तुम वही होते हो जो तुम कहते हो। हर बार जब तुम कहते हो, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, मैं ये काम आज पूरा कर लूंगा, मैं खुद से ये वादा करता हूं, और फिर वो नहीं करते, तो कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हें नोट कर रहा होता है। हर टूटा हुआ वादा तुम्हारे भीतर एक दरार बनाता है। वो छोटा होता है, शायद दिखता नहीं, पर वो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला करता है। सेल्फ बिट्रेयल इज द स्लोएस्ट पॉइजन। और ये तब फैलता है जब तुम अपनी जुबान को हल्के में लेते हो। अब सोचो, अगर तुम बार बार कुछ कहते हो और नहीं करते, तो अगली बार जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे तो तुम्हारा मन कहेगा, तू तो कभी कुछ पूरा करता ही नहीं। यही वजह है कि जो इंसान हर छोटी बात निभाता है, वो धीरे धीरे एक अनशेकेबल आइडेंटिटी बना लेता है। लोग उसे उसकी बातों से नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी से पहचानने लगते हैं। अब साइकोलॉजी की गहराई में जाओ। हर बार जब तुम कोई वादा निभाते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। एक जीत का एहसास। वो विक्ट्री छोटी हो सकती है, जैसे समय पर उठना या दिन का एक काम पूरा करना, पर वो क्यूमुलेटिवली तुम्हें सिखाता है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और यह विश्वास ताकत से ज्यादा स्थायी होता है। अब एक सीन सोचो, तुमने खुद से कहा, मैं आज 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करूंगा। फिर तुम्हें व्हाट्सएप खींचता है, इंस्टाग्राम बुलाता है, और तुम रेजिस्ट करते हो, घड़ी देखते हो और 1 घंटा पूरा करते हो। छोटा सा वादा, लेकिन उस पल तुमने खुद को रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी दे दी। यहां काम करता है माइक्रो इंटेग्रिटी मॉडल। इंटीग्रिटी कोई बड़ा व्रत नहीं, ये रोज की छोटी जीतों से बनती है। और जब तुम इन्हें बार बार जीतते हो, तो एक दिन लोग तुम्हें अविश्वसनीय स्थिरता के साथ पहचानने लगते हैं। अब सोचो, तुम किसी से कहते हो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा, और तुम नहीं करते। शायद सामने वाला भूल जाए, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस रजिस्टर कर लेता है कि तुम अनरिलायबल हो। डिसिप्लिन कोई टाइम टेबल नहीं, यह एक भाषा है जिसमें तुम्हारे वादे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी की कहानी कहते हैं। अब एक सच और सुनो, लोग तुम्हें जज नहीं करते तुम्हारे वादों से, बल्कि तुम्हारे पालन से। तुम 1000 बातें कर सकते हो, पर एक बार किया गया वादा निभा लेना तुम्हारे चारों ओर विश्वास का कवच बना देता है। और असली मास्टर वो होता है जिसे दुनिया पर नहीं, खुद पर भरोसा होता है। और यह भरोसा हर छोटे वादे को निभाकर आता है। अब रियल लाइफ प्रैक्टिस समझो। एक, हर सुबह खुद से सिर्फ एक वादा करो, छोटा लेकिन ठोस, जैसे मैं आज 30 मिनट सिर्फ किताब पढ़ूंगा। 2, दिन के अंत में उसे पूरा करो, बिना बहाने, बिना टाल मटोल। 3, फिर उसे ट्रैक करो, लिख लो कि तुमने किया। यह छोटी सी प्रणाली तुम्हें एक स्वयं निर्मित योद्धा बना देगी। अब एक और गहरी बात,
हर बार जब तुम किसी और से किया वादा निभाते हो, तो तुम्हारी इज्जत सिर्फ उनकी नजरों में नहीं बढ़ती, बल्कि तुम्हारे खुद के अंदर एक सम्मान जगता है। तुम खुद को योग्य और जिम्मेदार मानने लगते हो। अब इसे स्पिरिचुअल रूप में समझो। हर बार जब तुम अपनी वाणी को निभाते हो, तुम अपने भीतर एक शब्द ब्रह्मा को जागृत करते हो। तुम्हारे शब्द केवल हवा में नहीं जाते, वो तुम्हारी आत्मा की क्रेडिबिलिटी को दर्शाते हैं। अब रात के इस मौन में एक आखिरी विस्पर, मेरे शब्द मेरा वचन है, मेरी जुबान मेरा अस्त्र है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और यही मेरा सम्मान है। अब तुम जानते हो, डोंट मेक promises for the world, make small ones for yourself and honor them like your life depends on it. अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 10, रिस्पेक्ट ओनली दोज हु रिस्पेक्ट यू। रात अब अपनी सबसे गंभीर परत में प्रवेश कर चुकी है। ये वो वक्त है जब इंसान खुद से सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। कोई नकाब नहीं, कोई भूमिका नहीं, सिर्फ एक सवाल, मैं खुद को कितना महत्व देता हूं। आज की रात तुम जानोगे वो नियम जिससे कोई व्यक्ति किसी भी भीड़ में अपने आत्मसम्मान की दीवार खड़ी कर देता है। रूल 10, इज्जत उन्हीं को दो जो तुम्हें इज्जत देते हैं। अब तक तुम्हें सिखाया गया था, इन सबका सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, हर किसी के साथ विनम्र रहो। पर डार्क साइकोलॉजी कुछ और कहती है। वो कहती है, इज्जत सम्मान कोई सार्वभौमिक उपहार नहीं, यह एक लेन देन है। जब तुम बिना जांचे किसी को इज्जत देते हो, तो तुम उसे अनजाने में तुम्हारे ऊपर खड़ा कर देते हो। और वो इंसान अगर तुम्हारी इज्जत वापस नहीं करता, तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाती है, पर कुछ लौट कर नहीं आता। आप सोचो, तुम किसी को लगातार महत्व देते हो, उसके लिए वक्त निकालते हो, ध्यान रखते हो, और वो कभी रिप्लाई नहीं करता। तुम्हारे सामने दिखावा करता है या बस तुम्हें इग्नोर करता है, तब भी तुम लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि अच्छे लोग सबको इज्जत देते हैं। पर इस अच्छे व्यवहार के पीछे तुमने खुद से इज्जत करना छोड़ दिया। अब साइकोलॉजी का एक रहस्य समझो। इंसान वही लेता है जिसकी उसे आदत होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी इज्जत ले रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा, तो वो इसे अपनी हकदारी समझने लगता है। और जब तुम ऐसा होने देते हो, तो तुम खुद को अवमूल्यन कर रहे होते हो। अब एक रियल वर्ल्ड सीन देखो। तुम किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर बार उसकी बातों पर ध्यान देते हो, हर बार इंतजार करते हो कि वो बोले। पर जब तुम कुछ कहते हो, तो उसका टोन ठंडा होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। फिर भी तुम उससे उम्मीद रखते हो। ये कोई प्यार नहीं, ये आत्मसम्मान की गिरावट है। अब इससे बाहर निकलो। रिस्पेक्ट इज अ मिरर। तुम वही दो जो तुम्हें दिख रहा है। अगर सामने वाला तुम्हें महत्व नहीं देता, तो तुम खुद को भी वहां वेस्ट मत करो। यहां काम करता है एक प्रिंसिपल, एनर्जेटिक रेसिप्रोसिटी। रिश्ते चाहे दोस्ती के हो, प्रेम के हो या प्रोफेशनल, हर इंटरेक्शन में ऊर्जा बहती है। अगर वो ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में जा रही है, तो वह संबंध टॉक्सिक बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अब मैं किन लोगों की इज्जत कर रहा हूं जो मुझे उतना ही नहीं लौटाते? उनके नाम दिमाग में आते ही एक बेचैनी सी महसूस होगी। वही संकेत है कि अब तुम्हें सीमा खींचनी है। अब स्ट्रैटेजी सुनो। एक, ऑब्जर्व करो कौन तुम्हें कंसिस्टेंटली वैल्यू करता है। दो, कट करो जो लोग तुम्हारे सम्मान को ग्रांटेड लेते हैं। तीन, शिफ्ट करो, अपनी ऊर्जा उन जगहों पर दो जहां वो लौटती है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग इसी सबका ख्याल रखने में प्रोग्राम्ड है। पर याद रखो, तुम कोई सेवा केंद्र नहीं, तुम एक सजीव आत्मा हो जिसकी ऊर्जा अनमोल है। अब एक सीन विजुअलाइज करो। कोई इंसान तुम्हें बार बार अनदेखा करता है, फिर एक दिन वो मदद मांगता है। तुम शांत हो, तुम देख रहे हो, पर तुरंत नहीं बोलते। तुम पॉज लेते हो और फिर पोलाइटली मना कर देते हो। वो हैरान होता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी एनर्जी फ्री में मिलती थी, अब वो बंद हो चुकी है। यही है रिस्पेक्ट का असली रूप। ये सिलेक्टिव होता है, यूनिवर्सल नहीं। अब स्पिरिचुअल लेयर में जाओ। सम्मान एक वाइब्रेशन है,
तुम जिसे इज्जत देते हो वह तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। अगर वो उसका सम्मान नहीं करता तो वह उस क्षेत्र को विकृत करता है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम किसी को अपना ऑरा इस तरह टूटने देना चाहोगे? अब रात के इस मुकाम पर एक आखिरी विस्पर, मैं सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं को सम्मान देता हूं जो मेरे आत्मसम्मान को समझते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरी ऊर्जा सबसे कीमती है। अब तुम जानते हो, रिस्पेक्ट इज एन अ चैरिटी, इट्स अ रिफ्लेक्शन, एंड इफ इट्स नॉट रिटर्न्ड, विथड्रॉ इट। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 11, स्पीक सॉफ्टली नो मैटर द सिचुएशन। अब रात एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां आवाजें खुद से डरने लगती है, जहां खामोशी चीखों से ज्यादा असर छोड़ जाती है, और जहां तुम जानने वाले हो आवाज की असली ताकत क्या होती है। आज की रात तुम वो सीखने वाले हो जो किसी को डराकर नहीं, बल्कि धीरे बोलकर उसका दिमाग हिला देता है। रूल 11, किसी भी परिस्थिति में धीरे बोलो, क्योंकि असली ताकत कभी चिल्लाती नहीं। दुनिया मानती है जो जोर से बोलता है वो प्रभावशाली है, जो आवाज उठाता है वही सुना जाता है, पर असल में जो धीमे बोलता है वो सुनने को मजबूर करता है। अब सोचो, जब कोई तेज बोलता है तो दिमाग क्या करता है? या तो डिफेंसिव हो जाता है या इग्नोर करता है। पर जब कोई धीमे स्थिर आवाज में बात करता है तो दिमाग झुक जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल कमांड। अब एक रूम इमेजिन करो जहां सब लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तर्क, बहस, शोर, और फिर तुम बोलते हो धीरे, स्थिर, संतुलित टोन में। कमरा धीरे धीरे शांत होता है, सब सुनना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अलग लय में हो और दिमाग को अलग चीजें सबसे ज्यादा खींचती है। यहां काम करता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। जब हर कोई तेज हो तो तुम्हारा धीमा होना तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है, और जब तुम अलग हो तो तुम याद रह जाते हो। अब साइकोलॉजी की गहराई में जाओ। तेज बोलना अक्सर इनसिक्योरिटी का सिग्नल होता है। जब कोई डरता है कि उसकी बात सुनी नहीं जाएगी तो वह जोर से बोलता है, पर जो शांत होता है वो जानता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि वो भीतर से स्पष्ट होता है। सॉफ्ट स्पीकिंग एज इनर कंट्रोल। ये तब होता है जब तुम भीतर से अस्थिर नहीं बल्कि संतुलित हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत से निकलते हैं, ना कि घबराहट से। अब एक रियल वर्ल्ड सीन सोचो। तुम किसी कठिन मीटिंग में बैठे हो, सब असहज है, तर्क चल रहा है। अब तुम्हारी बारी आती है। तुम बिना घबराए धीरे से बोलते हो, एक एक शब्द पूरी स्पष्टता के साथ। लोग तुम्हारी ओर झुकते हैं, सुनना शुरू करते हैं। वो सोचते हैं, अगर ये व्यक्ति शांत है इस माहौल में भी, तो जरूर इसके पास कुछ ठोस है। यही होता है परसीव्ड अथॉरिटी। जो जोर से नहीं बोलता वो ऐसा दिखाता है कि उसे खुद पर पूरा भरोसा है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझो। एक, हर बातचीत की शुरुआत धीमी टोन से करो। दो, हर पॉज को एम्ब्रेस करो, साइलेंस से मत डरो। तीन, हर शब्द को थाम कर बोलो, जल्दी में नहीं। इस तरह तुम सामने वाले के दिमाग में वेट डालते हो। तुम्हारे शब्द कम होंगे पर उनका असर ज्यादा। अब एक और उदाहरण लो। कोई तुम्हारे सामने चिल्ला रहा है, तुम्हें उकसा रहा है। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, तुम शांत रहते हो। तुम उसकी आंखों में देखकर धीरे बोलते हो, अब जब तुम शांत हो जाओगे तब बात करेंगे। और बस उसकी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। लाउडनेस फाइट्स लाउडनेस, बट सॉफ्टनेस डिसआर्म्स इट। जब तुम शांत हो तो तुम सामने वाले की एग्रेशन को नलिफाई कर देते हो। अब साइंस सुनो। सॉफ्ट वॉइसेस लोअर लिसनर्स हार्ट रेट, इट एक्टिवेट्स देयर रिसेप्टिव मोड। जब तुम धीरे बोलते हो तो सामने वाला खुलता है, रक्षा नहीं करता। यही कारण है कि ग्रेट थेरेपिस्ट्स, हिप्नोटिस्ट्स और डीप निगोशिएटर्स हमेशा धीरे, स्टेडी आवाज में बोलते हैं। अब इसे अपनी आइडेंटिटी बनाओ। हर बातचीत में शांत टोन रखो, हर तर्क में ठहराव रखो, हर माहौल में अपनी आवाज को लयबद्ध बनाओ।
तुम्हारी मौजूदगी धीरे धीरे एक गूंज बन जाएगी। सॉफ्ट वॉइस कोई कमजोरी नहीं, ये एक माइंड कंट्रोल टैक्टिक है। क्योंकि जब बाकी सब चीख रहे हो और तुम शांत हो, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें लीडर मान लेते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, मैं कैसे बोलता हूं जब मैं परेशान होता हूं? क्या मैं जोर से बोलता हूं या मैं खुद को स्टेबल रखता हूं? अगर जवाब जोर से बोलने का है, तो इसका मतलब है तुम बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसे उल्टा करो, अंदर से कंट्रोल करो और बाहर अपने शब्दों से शांति फैलाओ। अब एक अभ्यास। एक, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए, सिर्फ 3 शब्द बोलो और वो भी धीमे टोन में। दो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, बस एक वाक्य बोलो ठहराव के साथ। तीन, जब तुम भीड़ में हो, कुछ मत बोलो और जब बोलो, सबको सुनना पड़े। याद रखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जितनी शांत होगी, उतनी गहरी लगेगी। अब रात के इस आखिरी मोड़ पर एक अंतर्निहित विस्पर। मैं जोर से नहीं बोलता, क्योंकि मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मेरे शब्दों में वो ताकत है जो खामोशी को भी सुनाई देती है। अब तुम जानते हो, स्पीक सॉफ्टली सो द वर्ल्ड लीन्स इन टू हियर यू। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 12, डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस, रियलिटी बेंडिंग बिलीफ। अब रात अपने शिखर पर है, वो अवस्था जहां जागने का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं, बल्कि विश्वास के परे जाना होता है। आज की रात तुम वो सीखने वाले हो जो दुनिया को नहीं, अपने आप को बदल देता है, इतना कि हकीकत भी झुक जाए। रूल 12, डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस अपनाओ। वो विश्वास जो सच न होते हुए भी हकीकत बना देता है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्फिडेंस वो नहीं होता जो तुम्हारे पास पहले से हो। कॉन्फिडेंस वो होता है जो तुम तब दिखाते हो जब तुम्हारे पास कोई कारण नहीं होता उसे दिखाने का। डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस कोई मजाक नहीं, ये वो माइंडसेट है जिसे दुनिया पागलपन समझती है, पर इतिहास उसे लीडरशिप कहता है। अब एक सीन सोचो, एक कमरा जिसमें सभी जानते हैं कि तुम हार चुके हो। तुम्हारे पास डिग्री नहीं, पैसा नहीं, अनुभव नहीं, सबके पास तुम्हें गिराने का कारण है। लेकिन फिर भी तुम खड़े होते हो, आंखों में आग लिए, चेहरे पर यकीन लिए, जैसे तुम ही सही हो, जैसे हार तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। लोग हैरान होते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ नजरें चुराते हैं, पर कोई मना नहीं कर पाता कि तुम्हारे अंदर कुछ है। वो कुछ है डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस। अब साइकोलॉजी का सच सुनो, बिलीफ शेप्स परसेप्शन और परसेप्शन शेप्स रियलिटी। जब तुम खुद को बड़ा मानते हो, तो तुम्हारा माइंड उस बड़ी पहचान को सपोर्ट करने के लिए सोच, भाषा और व्यवहार बनाना शुरू कर देता है। तुम खुद से कहते हो, मैं खास हूं, मैं चुना गया हूं, मैं किसी भी स्थिति में जीत सकता हूं। और बार बार ये दोहराने से तुम्हारा मस्तिष्क उस पहचान को रिवायर करने लगता है। अब इसे न्यूरोसाइंस से समझो। तुम्हारा दिमाग लगातार प्रिडिक्टिव कोडिंग करता है। वो सोचता है, क्या मुझे डरना चाहिए? क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं हारूंगा? पर जब तुम उसे डिल्यूजनल जवाब देते हो, मैं अजेय हूं, मैं ही वो हूं, तब दिमाग अपने पुराने सिग्नल को ओवररूल करना सीखता है। तुम्हारा दिमाग कहता है, इसका कोई कारण नहीं है खुद पर इतना यकीन करने का, लेकिन फिर भी ये यकीन कर रहा है। और यहीं से तुम्हारा दिमाग झुकता है, रियलिटी बेंड होने लगती है। अब एक रियल वर्ल्ड उदाहरण, माइकल जॉर्डन। उसका कॉन्फिडेंस उसकी स्किल से बड़ा था। मोहम्मद अली, वो खुद को द ग्रेटेस्ट कहता था। तब भी जब वो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक कंटेंडर था। स्टीव जॉब्स, उसने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जो उस वक्त संभव नहीं था। सभी में एक बात समान थी, डिल्यूशनल लेवल कॉन्फिडेंस। अब ध्यान दो, डिल्यूशनल कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम खुद को उस वर्जन में देखो जो तुम अभी नहीं हो पर बन सकते हो, और उसे इतना बार दोहराओ कि तुम्हारा दिमाग और शरीर उसी दिशा में चलने लगे। अब एक प्रैक्टिकल रूटीन। एक, हर सुबह खुद को वो इमेजिन करो जो तुम बनना चाहते हो, न कि जो तुम हो। दो, खुद से ऐसे बात करो
जैसे तुम ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुके हो। 3, अपनी चाल, टोन, विचार, सब कुछ उस व्यक्ति जैसा रखो जो तुम बनने वाले हो। एग्जाम्पल, तुम अभी स्टार्टअप शुरू करने वाले हो। तुम्हारे पास फंडिंग नहीं है, टीम नहीं है, लेकिन तुम खुद से कहते हो, आई एम अ फाउंडर, माई विजन इज रियल, पीपल विल फॉलो मी। धीरे धीरे तुम उस भाषा, उस सोच और उस नेतृत्व शैली में ढल जाते हो जो एक सच्चा लीडर अपनाता है। अब तुम कहोगे, लेकिन क्या ये झूठ नहीं है? नहीं, ये सच को पैदा करने की प्रक्रिया है। क्योंकि सच पहले तुम्हारे दिमाग में बनता है, फिर दुनिया में। अब एक और रणनीति समझो। फेक इट, बट नॉट टू इम्प्रेस, फेक इट टू बी काम। तुम खुद को दिखाने के लिए डिल्यूजनल नहीं बन रहे, तुमको दिल को बदलने के लिए ये मास्क पहन रहे हो। और जब तुम ये मास्क रोज पहनते हो, तो एक दिन चेहरा और मास्क में फर्क मिट जाता है। डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस एक डिक्लेरेशन है, मैं खुद को चुनता हूं, चाहे दुनिया मुझे ना चुने। अब एक सिनेरियो विजुअलाइज करो। तुमने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, सबके पास तैयारी है, सपोर्ट है, तुम्हारे पास सिर्फ विश्वास है। तुम खड़े होते हो और जो बोलते हो वो इतनी क्लैरिटी से बोलते हो कि सब एक पल को खुद पर शक करने लगते हैं। यही है वो मोड़ जहां तुम्हारी सच्चाई बनती है कंटेजियस। लोग सोचते हैं, अगर ये इतना यकीन कर सकता है तो कुछ तो होगा इसके पास। अब एक इनर विस्पर, मैं वो हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं वो करूंगा जिसे सब असंभव कहते हैं, क्योंकि मैं खुद को उतना मानता हूं जितना दुनिया ने अभी तक देखा नहीं। अब ध्यान दो, डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है तब तक खुद पर विश्वास करने की जब तक बाकी भी यकीन करने लगे। अब रात के इस शिखर पर एक अंतिम डिक्लेरेशन। डोंट आस्क द वर्ल्ड फॉर परमिशन टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव सो हार्ड दैट द वर्ल्ड एडजस्ट टू योर वर्जन ऑफ रियलिटी। अब चलो अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 13, नेवर एक्सप्लेन, लेट देम वंडर। अब रात अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर है। यह वो वक्त है जब सवाल जवाब नहीं मांगते, बल्कि खामोशी में डूब जाते हैं। और इसी अंधेरे में तुम सीखने वाले हो वो मनोवैज्ञानिक तकनीक जिसे इस्तेमाल करने वाला कभी खुद को साफ नहीं करता, बल्कि दूसरों के दिमाग को गड्ढमड्ढ कर देता है। रूल 13, कभी सफाई मत दो, लोगों को अंदाजा लगाने दो। दुनिया सिखाती है, स्पष्ट रहो, खुलकर बात करो, सब कुछ एक्सप्लेन करो ताकि कोई गलतफहमी ना हो। पर डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो जितना बताता है उस पर उतना कंट्रोल आसान हो जाता है। आप सोचो, कभी किसी ने तुमसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम तुरंत सफाई देने लगे, देखो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा किया क्योंकि। पर क्या हुआ? तुम्हारा वैल्यू नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने साबित किया कि तुम जवाबदेह हो, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। इसका मतलब है तुम गिल्टी हो, या कम से कम अनसर्टेन हो। अब उल्टा सोचो, वही सवाल, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम बस 1 सेकंड तक चुप रहो, एक हल्की मुस्कान दो, आंखों में देखो और जवाब दो। जो समझना चाहता है वो समझेगा। बस अब देखो सामने वाले का चेहरा कैसे बदलता है। एक्सप्लेनेशन की मांग हमेशा पावर शिफ्ट का संकेत होती है। जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो तुम डिफेंसिव फ्रेम में चले जाते हो। तुम अपनी पोजीशन से नीचे उतरकर दूसरे की संतुष्टि के लिए क्लियरेंस मांगते हो, और यही तुम हार जाते हो। क्योंकि असली ताकत तब होती है जब लोग तुम्हारे कामों को समझ नहीं पाते पर महसूस करते हैं। अब साइकोलॉजी समझो, जब कोई चीज अस्पष्ट होती है तो दिमाग उसे भरने लगता है। यह कहलाता है द एम्बिग्युइटी इफेक्ट। लोग उस खालीपन को अपने इमेजिनेशन से भरते हैं, और जितना कम तुम बताओगे उतनी गहराई से लोग सोचेंगे। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हें देखता है कि तुम अचानक किसी ग्रुप से दूर हो गए हो। वो पूछते हैं, क्या हुआ? अगर तुम कह दो, कोई खास वजह नहीं, बस मन नहीं था, अब वो क्या करेंगे? वो अपनी सोच से भरेंगे। क्या इसे किसी ने कुछ कहा? क्या इसे इंसल्ट लगा? क्या ये कुछ प्लान कर रहा है? अब तुम्हारा साइलेंस,
मिस्ट्री बन चुका है। लोग मिस्ट्री से डरते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल पसंद है। और तुम जब एक्सप्लेन नहीं करते तो तुम कंट्रोल नहीं देते। अब एक और एंगल देखो। ओवर एक्सप्लेनिंग दो हैज वीक पोजिशनिंग। जितना ज्यादा तुम जस्टिफाई करते हो उतना तुम वैलिडेट मांगते हो, और वैलिडेशन मांगना तुम्हारी सेल्फ वर्थ को दूसरों के हाथ में सौंपना है। अब एक उदाहरण सोचो। तुम किसी मीटिंग में देरी से आए। लोग सवाल करते हैं, तुम क्या करते हो? ऑप्शन ए, माफ कीजिए, ट्रैफिक था, कॉल था, उठ नहीं पाया। ऑप्शन बी, अब मैं यहां हूं, शैल वी बिगिन? पहले में तुम सफाई दे रहे हो, दूसरे में तुम एंकर सेट कर रहे हो। अब इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की 3 स्टेप स्ट्रेटेजी। एक, पॉज। जब कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तुरंत मत बोलो। दो, मिनिमल वर्ड्स। अगर कुछ बोलना भी हो तो एक लाइन से ज्यादा नहीं। तीन, रीडायरेक्ट कंट्रोल। ध्यान विषय पर लाओ, जस्टिफाई पर नहीं। उदाहरण, कोई कहे, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम कहो, जब जरूरी लगेगा कर दूंगा। और चुप। बस। अब सामने वाला सोचता रहेगा। तुमने उसे कोई हैंडल नहीं दिया जिससे वो तुम्हें मोड़ सके। यहां काम करता है साइकोलॉजिकल एज। जो दिखता नहीं वो ज्यादा डराता है। तुम जब ओपन बुक बन जाते हो तो लोग तुम्हें पढ़ लेते हैं, फिर तुम में रहस्य नहीं बचता। पर जब तुम खुद को सीमित रखते हो तो लोग खुद में उलझ जाते हैं। अब एक इनर डायलॉग की आदत डालो। क्या ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है? क्या इससे मैं वैलिडेशन मांग रहा हूं? क्या मैं साइलेंस से ज्यादा पावरफुल रह सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो खुद को रोक लो। लेट योर साइलेंस डू द डैमेज। अब एक और इंसाइट। जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते तो तुम सामने वाले के दिमाग में संदेह की आग लगाते हो। वो सोचता है, क्या इसके पास कुछ छिपाने लायक है? क्या ये जानबूझकर अवॉइड कर रहा है? कहीं ये मुझसे ऊपर तो नहीं समझता खुद को? और इन सारे सवालों का जवाब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम करता है। अब रात के इस गहरे बिंदु पर एक आखिरी विस्पर। मैं बोल सकता हूं लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि मेरी चुप्पी लोगों के मन में 1000 शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। अब तुम जानते हो, नेवर एक्सप्लेन, लेट देम वंडर एंड लेट योर साइलेंस echo louder than any defense। अब चलो अंतिम अध्याय की ओर। चैप्टर 14, स्पीक लेस, मीन मोर। अब रात इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि शब्द भी खुद को धीमा कर रहे हैं। हर आवाज अब वजन बन चुकी है, हर चुप्पी एक संकेत। और इसी शांति में आज तुम जानोगे वो सिद्धांत जो तुम्हारी हर बात को सिर्फ शब्द नहीं, असर में बदल देता है। रूल 14, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि हर शब्द गूंज जाए। दुनिया बोलने की दीवानी है। हर कोई कुछ कह रहा है, तेज, ज्यादा, बिना रुके। लोग मानते हैं कि बोलना ही प्रभाव है, पर डार्क साइकोलॉजी कहती है जो कम बोलता है वो दूसरों को ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। आप सोचो, किसी कमरे में कोई इंसान ज्यादा बोलता है, हर चीज पर उसकी राय है, हर बहस में वो घुसता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज अब बैकग्राउंड नॉइज बन चुकी है। अब एक और इंसान को देखो, वो चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई रुक जाता है। लोग सोचते हैं, अगर ये कुछ कह रहा है तो जरूर कुछ मायने रखता होगा। यही होता है वेट ऑफ वर्ड्स। तुम जितना कम बोलते हो तुम्हारी हर बात उतनी ही गहरी लगने लगती है। अब साइकोलॉजी का एक गहरा प्रिंसिपल समझो। इंफॉर्मेशन स्केर्सिटी डूज परसीव्ड वैल्यू। जो चीज कम मिलती है वो ज्यादा कीमती लगती है। तुम्हारी आवाज भी वैसी ही है। अगर हर जगह तुम्हारा ओपिनियन हो तो तुम्हारी राय की वैल्यू घटती है। लेकिन जब तुम सोचकर चुप्पी के बाद बोलते हो तब लोग तुम्हारे शब्दों को सुनते नहीं, पीते हैं। अब एक सीन सोचो। तुम किसी टीम में हो, लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहस चल रही है, तुम शांत बैठे हो। अंत में तुम एक लाइन कहते हो, सटीक, गहराई से भरी,
बिल्कुल निशाने पर। कमरा चुप। लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं। तुमने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा असर सबसे ज्यादा हुआ। अब रियल वर्ल्ड में इसे इम्प्लीमेंट करने की तकनीक। एक, 5 सेकंड का मौन। जब तुम्हें बोलने का मन हो, तब खुद को 5 सेकंड रोको। सोचो, क्या ये जरूरी है? दो, 3 वाक्य नियम। हर पॉइंट को 3 वाक्यों में ही एक्सप्रेस करो। इससे क्लैरिटी और प्रभाव दोनों बढ़ेगा। तीन, क्वेश्चन से जवाब दो। हर बार डायरेक्ट रिप्लाई मत दो। कभी कभी सवाल के जवाब में सवाल करो। तुम क्या सोचते हो? तुम कम बोलोगे, पर ज्यादा एंगेज करोगे। अब देखो, कम बोलना शक्ति है। क्यों? क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तब तुम ऑब्जर्व करते हो। लोग अपने राज खोलते हैं, तुम सिर्फ रिकॉर्ड करते हो। कम बोलने से तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। लोग समझ नहीं पाते तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या करने वाले हो। और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब एक और इनसाइट। हर शब्द जो तुम बोलते हो, वो या तो तुम्हारे पक्ष में काम करता है या तुम्हारे खिलाफ। और सबसे घातक शब्द वो होते हैं जो बिना जरूरत बोले जाते हैं। अब इमेजिन करो, कोई तुमसे कुछ कहता है, उकसाता है, प्रोवोक करता है। तुम चुप रहते हो, वो और बोलता है। तुम एक वाक्य में जवाब देते हो, धीमे स्वर में, सीधे उसकी आंखों में देखकर। वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उसे ज्यादा परेशान किया, बजाय किसी लंबी सफाई के। कम बोलना भी एक मिरर है। तुम सामने वाले को उसकी ही आवाज सुनने देते हो, और जब वो खुद को सुनता है, तो वो खुद पर शक करने लगता है। अब स्पिरिचुअल डेप्थ में देखो, शब्द ब्रह्म होते हैं, पर ज्यादा बोले गए शब्द ब्रह्म नहीं, भ्रम बन जाते हैं। जब तुम कम बोलते हो, तब हर शब्द एक मंत्र की तरह असर करता है। तुम्हारी भाषा साधना बन जाती है। अब एक इनर डायलॉग। क्या मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरी लग रहा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि चुप रहना असहज है? अगर जवाब असहजता है, तो खुद को चुप रहना सिखाओ, क्योंकि उस डिस्कंफर्ट के पार ही असली पावर है। अब याद रखो, हर बार जब तुम चुप रहते हो, तब तुम सोचते हो। हर बार जब तुम सोचते हो, तब तुम गहराते हो। और जब तुम गहराते हो, तब तुम बदलते नहीं, बदल देते हो। अब रात के इस शांत पड़ाव पर एक अंतिम विस्पर। मैं कम बोलता हूं क्योंकि मेरे शब्द तोल कर आते हैं। मैं चुप रहता हूं क्योंकि मेरी खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अब तुम जानते हो, स्पीक लेस, सो व्हेन यू स्पीक, एवरी वर्ड ब्रेक्स द साइलेंस लाइक थंडर।